कोई भी नारी दूसरी नारी को देख करके कभी भी पसंद नहीं कर सकती। और ऐसे ही इन पुरुषों में एक अवगुण बहुत है। तुम्हारा आदेश हो तो बता दूं इनकी भी कमी। देखो, अपनी कमी के लिए तो किसी ने सिर नहीं लाया, और तुम्हारी कमी पूछने के लिए सारी की सारी बूढ़ी बूढ़ी विवाह कर रही है। बताओ, हाँ। पति को कितनी सुंदर पत्नी मिल जाए, पढ़ी लिखी मिल जाए, ज्ञानवान मिल जाए, बुद्धिमान मिल जाए, पर देखना वो घरवाली से बैठ के बात नहीं करेगा, सुंदरता से मुलाकात नहीं करेगा। लेकिन बाहर वाली चाहे काली कलूटी हो भाभी जी, एक बार बात करने लग जाए तो खड़ा हो जाएगा। हाँ भाभी जी बताइए। ये तो यजमान बड़े भले हैं जिनकी पत्नियों ने अपने कंट्रोल में कर रखा है, वरना मैं देखता हूं कि यजमान उठ उठ के भाभियों को जल पिलाते हैं। हाँ? ये पुरुष की फितरत है, उसे अपनी पत्नी को इतना प्रेम नहीं भावना होता जितना पर नारी की ओर लालायित हो जाता है, जबकि यह अधर्म पाप है। फेरों के समय यही तो वचन मांगती है कि मुझे केवल धर्म पत्नी मानना, बाकी सारी नारियों को नारियां भी मत मानना, उनको पुरुष के रूप में देखना। धर्म पत्नी तुम्हारा कल्याण कर दे। ताली तो बजा दो। इतनी बड़ाई तो मैं किसी जंगल में जाके करूं तो महाराज पशु पक्षी ताली बजा दे। हरि हरि हरे हरे सूच कहते ऋषियों। गंगा के विषय में जैसे ही बहन पार्वती को पता चला कि जिसको मैं पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हूं, उसी की तपस्या मेरी बड़ी बहन कर रही है, तो पसंद करेगी क्या? बोलो ना। नहीं। सिर मत हिलाओ, जोर से बोलो। नहीं। ईर्ष्या के मारे जलने लगी और ये सोचने लगी कि इसकी तपस्या कैसे भंग कराऊं। तब एक दिन अचानक पार्वती ने तपस्या पूर्ण हो गई पार्वती की और गंगा की। गंगा से बोली, सुनो, कभी भी संत तुम्हारे सामने आवे तो खड़े होकर नारियों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये पार्वती समझा रही है किसको? किसको समझा रही है? जीजी, दीदी, बैठे बैठे ही जो पूजा का लोटा तुम्हारे पास जल का रखा है, दूर से ही चरण धोना, हाथ मत लगाना, वरना तो संत बहुत क्रोधित हो जाते हैं। गंगा बहुत सीधी स्वभाव की थी, सरल स्वभाव की थी। बहन के कहने में आ गई और पार्वती ने उसी समय दुर्वासा ऋषि का आह्वान किया, ध्यान किया, और जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए, पार्वती ने कहा, महाराज पहले मेरी बड़ी बहन के पास जाइए। और जैसे ही दुर्वासा बहन गंगा के सामने गए, पार्वती ने बता दिया था कि संत को खड़े होकर पास में चरण नहीं हाथ लगाना, दूर से ही प्रणाम करना, चरण धोने हो तो जल दूर से ही डालना। सरल स्वभाव की भोली भाली गंगा ने ऋषि दुर्वासा को जैसे ही सामने देखा, जो पूजा का किया हुआ जल था
उसे हाथ में लेकर दूर से ही दोनों हाथों से दुर्वासा ऋषि के चरणों की ओर जैसे ही जल फेंका तो दुर्वासा ऋषि के चरणों के जल में तो गिरा, लेकिन उनके वस्त्र भी खराब हो गए। और दुर्वासा ऋषि का तो नाम सुना होगा, नहीं सुना तो कल की कथा में सुनाऊं। ये वही दुर्वासा ऋषि है जिन्होंने रुक्मिणी से भगवान कृष्ण को ले लिया था, गरम गरम खीर कृष्ण के शरीर में लगवा दी थी। क्रोध के महारथी हैं। जैसे ही जल शरीर में लगा, क्रोध में भर गए ऋषि दुर्वासा। अरे ओ देवी, तू हिमालय की बेटी होकर इतना अभिमान करती है, एक सत्य का खड़े होकर भी सत्कार नहीं करती है, और दूर से जल फेंककर हमारे वस्त्रों को पवित्र करती है। तूने जिस जल से मेरे शरीर को पवित्र किया है, जा तुझे श्राप देता हूं, ये नारी का शरीर त्याग कर जा, तेरा शरीर जल के रूप में ही गंगा खड़ी हो गई, चरणों में गिर गई। प्रभु नहीं नहीं, मैंने स्वयं कुछ नहीं किया, मेरी छोटी बहन पार्वती ने मुझे कहा, क्षमा करो प्रभु, दया करो प्रभु। मैं शिव को पति बनाने के लिए मानसिक से पूजन कर रही थी, शायद मेरी छोटी बहन को यह सहन नहीं हुआ। अगर आपने मुझे जल का श्राप दे दिया तो मैं त्रिलोकीनाथ विश्वनाथ की धर्म पत्नी कभी नहीं बन पाऊंगा। ऋषि दुर्वासा ने जैसे ही गंगा से सुना, समझ गई, ध्यान लगाकर देखा, समझ गए कि गंगा का दोष नहीं। तब ऋषि दुर्वासा ने पार्वती को भी श्राप दे दिया, देवी, जो दूसरों का बुरा करता है उसका पहले बुरा होता है। तूने सरल सीधे स्वभाव वाली अपनी सगी बहन का तूने इतना बड़ा काम किया। जा, नारद के आशीर्वाद से तुझे पति शिव तो मिल जाएंगे। इस नारी शरीर में तू अजर अमर होकर शिव की धर्म पत्नी तो बन जाएगी, पर जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शिव के अंश से कभी भी मां नहीं बन सकती। तभी गंगा के सिर पर हाथ रखकर बोले, मुनिराज, हे देवी, वास्तविकता में अनजान में तुझसे अपराध हुआ है। जा, मैं जो तुझे आशीर्वाद देता हूं, मेरे श्राप से तू जल का रूप तो रहेगी, पर जा, मैं तुझे वरदान देता हूं, ये जल के रूप में ही भगवान शिव तुझे मानस धर्म पत्नी स्वीकार करेंगे और सदा अपनी जटाओं में रखकर तेरा सम्मान करेंगे, और अपनी पूजा में भी सबसे ज्यादा तेरा ध्यान रखेंगे। इन्हीं वरदान के कारण सम देवता आए और जल रूप गंगा को ले जाकर ब्रह्मा जी के कमंडल में डाल दिया, और ब्रह्मा जी रोज भगवान विष्णु के चरण धो धोकर इस गंगा के जल को इतना पवित्र कर दिया कि सारे त्रिलोक के जल की सबसे बड़ी पवित्र गंगा बन गई। और भागीरथ की कहानी आपने सुनी है, सुनी सुनाई बात को समय नहीं लगाऊंगा। जब जटा में गंगा आई तो बाहर नहीं निकली, 3 वचन मांगे। पहला वचन, आप मुझे मानस धर्म पत्नी स्वीकार करें। शिव ने कहा, तथास्तु, सदा मेरी जटा में निवास करेगी। दूसरा वचन, कभी भी आप मुझे जटा से अलग नहीं करेंगे। और तीसरा वचन, आपके अंश से जो भी संतान पैदा हो
सबसे पहले मेरे जल गर्भ से पैदा। बात समझ में आ गई? भगवान शिव बोले देवी 3 वरदान तो मैंने तुझे दिए, पर चौथा मैं अपनी ओर से देता हूं। आज से जो भी संसार का कलयुगी भक्त या सतयुग या त्रेता द्वापर कोई भी भक्त तुझ गंगा को जो पृथ्वी पर तेरी धारा भागीरथ के वरदान से बहेगी, तेरे गंगा जल को छोटे छोटे रूपों में 2 पलड़ों में सजाकर, सुंदर सुंदर वस्त्रों से सजाकर, तो तेरे गंगा के 2 पलड़ों को कंधे पे रखकर यात्रा करते हुए जो मेरे शिवलिंग पर चढ़ाएंगे देवी, वो सायुज मुक्ति को प्राप्त कर जाएंगे मेरे परम भक्त। दुल्हन की तरह लाने वाले इस शोभा को कावड़ कहते हैं। धन्यवाद। हम दुल्हन की तरह मैया को सजाकर भोलेनाथ के लिए ले जाते हैं और उनको चढ़ा करके वरदान प्राप्त करते हैं। और सबसे पहली कावड़ त्रेता युग में हनुमान जी ने प्रारंभ किया, और तभी भगवान श्री राम ने वरदान दिया था, जो गंगा जल आन चढ़ाई, है ना? बहुत सुंदर वरदान है। समय बहुत कम है। कथा तो मेरे पास इतना है कि 9 दिनों की जगह 90 दिन भी तुम समय देते रहो तो मैं आपको 90 दिनों तक भी वही सुनाऊंगा जो तुमने आज तक, सच ईमानदारी से बताओ, 7वां दिन है। इन दिनों में जितनी मैंने कथा सुनाई, कभी ये कथा पहले किसी से सुनी क्या? बोलो। और तुम में से किसी ने सुनी होगी तो हमारे द्वारा सुनी होगी। इस तरह से कार्तिक जी महाराज का जन्म हुआ, मैया पार्वती को वरदान दिया। उन्हीं गणेश की पूजा को करके पार्वती ने एक दिन अपने शरीर में उबटन लगाया। ध्यान देना, मैल का मतलब है मैल, ये मैल शब्द नहीं है, ये एल की जगह आर है, रे रथ की जगह ले लट्टू है। तो मैं के साथ में ले लट्टू वाला लगा दोगे, एल लगा दो कि तो मैर की जगह क्या हो जाएगा? मैल की जगह क्या हो जाएगा? मैर। और मैर का अर्थ है उबटन। एक बार मैया ने कदाचित कंद तैले ने कात्र मभ्यज शैलजा चूर्ण रुद्रवर्तिया मास मलिना पुरतम बपु। मैया ने एक दिन उबटन लगाया, क्योंकि रोज गणेश गणपति की पूजा करती है। और जब गणपति गणेश प्रकट हुए, मां ने प्रार्थना किया, मेरे पुत्र बन के आओ। कहा, मां जिस दिन भी तू अपने शरीर में मैर लगाकर पुतला बनाकर मेरा आह्वान करेगी, मैं प्रकट हो जाऊंगा। कुटिया पर बैठने वाला कोई था नहीं। कार्तिक बात मानता नहीं था। शिव जी कहते थे, तू अपने बेटा क्यों नहीं प्रकट कर लेती? एक दिन गणपति के वरदान को याद करके पार्वती ने शरीर में मैर लगाया। मैर मानी जोर से बोलो, याद रखना। कोई कहे कि मैल है, मैल नहीं, मैर। मैर मानी उबटन। धन्यवाद। सूर्य कहते हैं ऋषियों, पार्वती मैया ने मैर को उतारा। उबटन तो जानते हैं, जब शरीर में लगाया जाता है, उतारते तो सूख जाता है, लोथड़ा बन जाता है। मैया ने पुतला बनाया, हाथ में जल लेकर के गणपति गणेश का आह्वान किया। तुरंत एक बालक प्रकट हो गया। नाटा शरीर, पीले वस्त्र, धोती पहने, जनेऊ पहने, तिलक लगाए, घुंघराले बाल, सुंदर शरीर। बालक ने कहा, मां मेरा नाम निकालो। ध्यान देना, पार्वती के यहां जो गणपति गणेश ने जो प्रकट होकर के मां से कहा है, उसका जन्म का नाम है, क्या नाम है? कितने लोग जानते हैं? पार्वती ने कहा, तुम मेरी विनय से प्रकट हुए हो और तुम त्रिलोकी में सबके नायक बनोगे, इसलिए तुम्हारा जन्म का नाम विनायक होगा।
क्या होगा? विनायक। तभी गणपति गणेश के सब दर्शन करने आए। सारे देवी देवता गणपति गणेश विनायक के दर्शन करने आए। सब देवता दर्शन करके चले गए। आखिर में सूर्य का पुत्र शनिदेव आ गए। जरा सुनने वाली बात है, थोड़ा सा समय रह गया, पर हाथ जोड़कर सीधी कमर करके सुनिए। जैसे ही आया शनिदेव पीठ करके खड़ा हो गया। पार्वती ने कहा, रे ओ शनिदेव, तू मेरे बेटे का अपमान करने आया है कि सम्मान करने आया? बोले, मां, मैं पीठ करके इसलिए खड़ा हूं कि मुझे मेरी धर्म पत्नी का श्राप है। जिसकी ओर मेरी दृष्टि चली जाएगी, नजर चली जाएगी, उसको मुझ शनि की साढ़ सती लग जाएगी। अगर मैं विनायक को दृष्टि लगाऊंगा तो साढ़ सती लग जाएगी, चेहरा कुरूप बन जाएगा। पार्वती ने पूछा, तेरी पत्नी ने कैसे तुझे श्राप दिया? तब शनिदेव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के द्वारा दिए गए श्राप की घटना सुनाई कि मेरी धर्म पत्नी चित्ररथ की बेटी, जिसका नाम था कंकाली, बहुत सुंदर थी और मैं भी सूर्य का पुत्र था। सो तपे हुए सोने के समान मैं भी बहुत सुंदर था। जैसे चित्ररथ गंधर्व की बेटी कंकाली से मुझ शनि की शादी हुई, तो उसकी सहेलियां इंद्र की अप्सराएं थी, वो भी बहुत सुंदर थी। सो वो जब मेरी पत्नी के पास मिलने आती थी तो मुझ शनि की सुंदरता को देखकर बहुत मोहित होती थी और मुझसे ज्यादा बात करती थी। मेरी बुद्धि भी उल्टी हो गई, जैसे और पुरुषों की तरह पत्नी इतनी सुंदर नहीं लगती जो दूसरी पर नारी सुंदर लगती है। मुझे भी इतनी सुंदर पत्नी होकर के भी वो सुंदर नहीं लगती थी, लेकिन जो अप्सराएं आती थी उनसे मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता था। पर कोई भी धर्म पत्नी पर नारी से रोजाना पति को बात करते हुए देखे तो कोई सहन करेगी क्या? जरा बताओ। नहीं। मेरी पत्नी ने बहुत समझाया, पर बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आया। तो मेरी पत्नी ने क्रोध में भरकर मुझ शनिदेव को श्राप दे दिया कि जाओ, जिस सुंदर रूप से ये देवी तुम पर प्रसन्न होकर मोहित हो रही है, आज से तुम्हारा शरीर कोयले की तरह काला हो जाए ताकि तुम्हारी तरफ कोई देखे भी। दूसरा श्राप है, आज के बाद तुम्हारी आंखों की नजरें जिसके ऊपर भी पड़ जाएगी, ऐ पतिदेव शनिदेव, उसको तुम्हारी साढ़ सती लग जाएगी और उसकी जिंदगी 7 वर्षों के लिए बेकार हो जाएगी। हे माता, इसीलिए मैं काले रंग का हो गया, नीची नजर रखता हूं। मेरी दृष्टि जिस पर जाएगी तो साढ़ सती लग जाएगी। पार्वती मानी नहीं, जिद की, बोले मेरे बेटे पे कोई असर तेरा नहीं होगा। जैसे शनिदेव ने विनायक गणपति को अपनी दृष्टि से देखा तो गणपति गणेश का चेहरा साढ़ सती के कारण कुरूप और काला हो गया। शनिदेव तो चले गए, मगर माता रोने लगी कि मैंने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी। शनिदेव का दोष नहीं है। तब स्नान करके विनायक से बोली, तू दरवाजे पे खड़ा हो जा, डंडा लेके खड़े हो जाना, मेरी आज्ञा के बिना किसी को आने मत देना जब तक मेरी पूजा पूरी ना हो। तब माता दीपक जलाकर भोलेनाथ का ध्यान किया, कहा, हे प्रभु, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपकी कृपा से गणपति गणेश स्वयं मेरे बेटे बनकर विनायक बन गए हैं, मगर मेरी हट के कारण, अज्ञानता के कारण
मेरे बेटे का चेहरा कुरूप हो गया है। मेरे इस बेटे के कुरूप रूप से मुक्ति दिलाइए। मेरे बेटे के कोई भी दर्शन नहीं करेगा महाराज। अगर सच्चे मन से मैंने आपकी सेवा की है तो मेरी इस गलती को क्षमा करते हुए मेरे इस साढ़ सती वाले चेहरे को हटाकर मेरे विनायक गणपति को चाहे पशु का, पक्षी का चेहरा लगा दो, पर ऐसा चेहरा लगाना जिसकी पूजा देवी देवता मनुष्य संत योगी सारी सब देवताओं से सबसे पहले मेरे बेटे की पूजा हो सके, ऐसी मुझ पर कृपा कर। ऐसा किसने वरदान मांगा? जोर से बोलो। किससे मांगा? भगवान शिव से। तभी शिव जी आ गए, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ने आकर लीला शुरू कर दी। अंदर जाने लगे, बेटे ने जाने नहीं दिया। दोनों में झगड़ा हुआ, झगड़े में भी रगड़ा हुआ, रगड़ा भी तगड़ा हुआ। क्रोध में भरकर शिव जी ने त्रिशूल को आदेश दिया, गणपति गणेश का धड़ से सिर अलग कर दिया। क्योंकि बेटे ने भी पूरा मुकाबला किया, क्योंकि माता की आज्ञा थी, वीणा मदाज्ञा मत पुत्र नैवयान मद ग्रहाणतम कोपि क्वापि हटाता सप्तमे तन्मयोदितम। कोई देवता हो, राक्षस हो, मनुष्य हो, बड़ा हो, छोटा हो, मेरी आज्ञा है, चाहे तुझे युद्ध करना पड़े, पर मेरी आज्ञा के बिना किसी को कुटिया में प्रवेश नहीं देगा। महाराज तभी सर कटते ही मां को पुकारा बालक ने। मां, बच्चे की आवाज सुनकर मां दौड़ पड़ी। पार्वती कुटिया से बाहर आकर देखा, मेरे बेटे का सर धड़ से अलग हो गया है। पता चला कि शिव ने ही त्रिशूल से काटा है। क्रोध में भर गई मैया, अपनी 9 देवियों को प्रकट कर लिया और प्रकट करके आदेश दिया, ऐ 9 देवियों, एक पिता ने अपने हाथ से बेटे का सर काटा है। मेरे बेटे को मार करके मेरी को खाली की है। तुम 9 की 9 देवी जाओ त्रिलोकी के पृथ्वी पर, देवाश्चैव ऋषिश्चैव यक्ष राक्षस कास तथा अस्मादियान पराश्चैव संख्यो भक्षत वै हटात। राक्षस का बेटा मिले, देवता का मिले, मनुष्य का मिले, ऋषि का मिले, संत का मिले, जो भी त्रिलोकी में बेटे पैदा हुए हैं सबके सर काट करके मुझे ला करके। भगवती पार्वती को क्रोध में देख के सारे देवता प्रकट हो गए। मां भगवती के चरणों में गिर गए। भगवान शिव ने कहा, देवी तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य ही जीवित कर देता हूं। धन्यवाद, समय कथा जा। तुम 9 देवियों को अपने अंदर स्वीकार करो, अभी मैं वचन देता हूं, तुम्हारे बेटे को मैं जीवित करता हूं। तुरंत पार्वती शांत हो गई। तभी भगवान शिव ने भगवान विष्णु को आदेश दिया, हे विष्णु, उत्तरश्याम पुनर्यात् प्रथमम यो मिलेदिह तच्छिरा समातद्रत योजनीयम कलेवरे। तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो भी सबसे पहले मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, पशु, पक्षी जो भी मिले उसी के सर काट के ले आओ। उत्तर दिशा में भगवान विष्णु गए। तालाब के किनारे पर माता पिता को ग्रह ने पकड़ खा लिया था, ऐसा हाथी का बच्चा रो रहा था तालाब के किनारे। भगवान शिव ने तुरंत उसी समय विष्णु भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया,
और आज ही जन्म लेने वाले हाथी के बालक का सर काट कर शिवजी को लाकर दिया। और शिवजी ने अमृत लेकर, किससे लिया अमृत मैं नहीं बताऊंगा, कथा सुना चुका हूं। किससे अमृत लिया? चंद्रमा। चंद्रमा से, जो ललाट पर बैठा सुधाकर। तुरंत धड़ में हाथी का सर लगा दिया और विनायक से गजानन बना दिया। बोले गजानंद महाराज की जय। गजाननं भूति गणाधिसेवितं कपित जम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि सारे देवता फूल वर्षा के जय जयकार कर रहे थे, मगर माता पार्वती के आंखों में आंसू आ रहे थे। शिव ने कहा तेरे बेटे को जिंदा कर दिया है तो फिर भी रो रही है। पार्वती मैया ने कहा नहीं नहीं, तुमने बड़ा गलत किया है। एक किसी माँ की गोदी खाली करके किसी माँ की गोद भरी है तुमने। सुनने वाली बात है, बिल्कुल नई कथा है आपके लिए। समझना ये हाथी कौन है, शिव ने हाथी का ही सर क्यों काटा। बहुत सुंदर कथा, आज केवल इतना ही समझाऊंगा। पार्वती बोली महाराज, एक मां की गोद खाली करके तुमने दूसरी मां की गोद को आपने भरा है। उस मां के जीवन में क्या बीती होगी जिस हाथी के बच्चे का तुमने सर कटवा के मंगाया। मैं जानती हूं मेरे हृदय में क्या बीत रहा है। झोली फैलाइए, सुंदरता से। सूत जी कहते ऋषियों, तब भगवान शिव हंसने लगे। पार्वती से बोले देवी, तूने अभी अभी शनि की 60 सती लगने के कारण तूने प्रार्थना की थी कि तेरे बेटे का ये सर हटाकर ऐसा सर लगा दूं चाहे पशु पक्षी का हो, जिसकी सबसे पहले पूजा हो। बोले हाँ, तो वही तो मैंने किया। शनि के प्रकोप वाले सर को हटाने के लिए मैं सब कुछ जानता हुआ भी इस बालक से मैंने युद्ध किया, कि बिना कारण से मैं सिर नहीं काट सकता था। तब सिर काट दिया, और जिस हाथी का सर मैंने लगाया ये कोई और हाथी नहीं, आज ही दुर्वासा ऋषि का इस ऐरावत हाथी को श्राप मिला। बहुत सुंदर कथा।